अलीगढ़ आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ ने बिहार के सारण जिले के डेरनी थाना अंतर्गत पट्टी शीतल गांव की नाबालिग बिटिया के साथ दरिंदगी के बाद कुएं में फेंककर हत्या किए जाने के विरोध में जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च कर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा कि बिहार में लोग सुशासन के नाम पर सरकार बनाते हैं, लेकिन बिहार में प्रत्येक दिन बेटियों की हत्या या बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी सारण जिले के डेरनी थाना अंतर्गत पट्टी शीतल गांव में 11 मार्च को नाबालिग बिटिया के साथ 5 दरिंदों ने हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया। जब वह खाना बनाने के लिए अपने पुराने घर से लकड़ी लेने गई, न सिर्फ उस नाबालिग बिटिया के साथ बलात्कार किया, बल्कि पकड़े जाने के डर से उसे कुएं में फेंककर मार डाला। जिला अध्यक्ष वीरांगना मीरा जादौन ने कहा कि सारण पुलिस प्रशासन आरोपी दरिंदों को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आरोपी धनाट्य दलित समुदाय के हैं, जबकि पीड़ित परिवार शरण समाज से है और बहुत ही गरीब है, जिसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। पुलिस प्रशासन और न ही राजनेता। यदि ये बेटी दलित की होती, पूरे देश में आग लग चुकी होती। मंडल अध्यक्ष वीरांगना भावना चौहान ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ बेटियों के साथ बढ़ रही घटनाओं को दलित, पिछड़े और स्वर्ण जाति के चश्मे से देखती है, तो बेटियां कैसे बचेंगी और कैसे पढ़ेंगी। इसलिए बेटी किसी भी समाज की हो, उसे न्याय मिलना चाहिए। मंडल अध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ आपसे मांग करती है, आरोपित दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए, नहीं तो क्षत्रिय समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। कैंडल मार्च में डैनी ठाकुर, कौशल सिंह, राजकुमार सिंह, रामरक्ष पाल सिंह सेंगर, कविता राघव, स्नेहलता चौहान, यश ठाकुर, देवराज सिंह, बंटी जादौन, अमित सारस्वत, उदयवीर सिंह, आशीष कुमार सिंह, मोन्टू सिंह, देवेश सिंह, रिंकू सिंह, श्रीमती मनोज सिंह, रेखा राजपूत, अरुणिमा शेखावत, जीपी सिंह, अतुल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। नहीं ये नहीं, पीछे वाले बैनर ये समाज शांत बैठने वाला नहीं है। अभी तो ये केवल कैंडल मार्च निकाल रहा है, फिर ये हाईवे रोडों को, मेन मार्गों को जाम करने का काम भी करेगा और सड़कों पर उतरेंगे। और हम अपनी सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे तरुण भाई के हत्यारों को शीघ्रता से उन पर कार्रवाई हो। अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी तो हर घर से तरुण भाई निकलेगा और इन मूल्यों की अजितबाजी करेगा। पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटियों को फांसी दो, फांसी दो, बेटियों को फांसी दो, फांसी दो। प्रमोद कुमार सिंह, आज कैंडल मार्च, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य बिहार में एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया गया और उसको दरिंदों ने रेप करने के बाद में कुएं में धकेल के मार दिया गया। और जिन्होंने रेप किया है वो बहुत अनाथ है और वहाँ का पुलिस प्रशासन उन पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री जी के लिए। अगर ज्ञापन में क्या मांग रही है? मांग ये है दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और फांसी सजा मिलनी चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या कार्रवाई? मांग पूरी नहीं होगी तो हम सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा रेखा सिंह राजपूत। मैम, जैसा कि अभी मथुरा में भी अभी अपने जो बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था, क्या कहना चाहिए? मथुरा में हो चाहे भारत में हो, कहीं भी हो, नारी के सम्मान में कोई भी
बुराई बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि नारी नारी है, उसकी इज्जत एक कांच जैसी होती है, एक बार टूटने के बाद उसको कोई स्वीकार नहीं करता। मार डाला, ये कौन सा अच्छा काम किया? अगर उनमें हिम्मत होती तो सामने आके बात करते, तो उनको सामने आके बात करते, तो उनकी मर्दानगी थी। मर्दानगी इसमें नहीं है कि वो किसी का बलात्कार करे, मर्दानगी उसमें है कि किसी की रक्षा करे। मेरा यही कहना है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की के साथ, किसी भी नारी के साथ ऐसी अपमानजनक बात होती है, उसे सजा जरूर मिले। और हम चाहते हैं कि नारी भी इतनी प्रबल हो जाए कि वो अपना बदला खुद ले सके। सारण जिले में एक प्रकरण हुआ है। 11 तारीख को एक नाबालिग बेटी के साथ 5 दरिंदों ने मिलकर दुष्कर्म किया और वो बेटी बहुत ही गरीब परिवार से है। ना तो कोई राजनेता सुन रहे हैं, ना ही कोई प्रशासन सुन रहा है उस बेटी के परिवार के बारे में। उसको किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि दरिंदे जिस परिवार से है वो बहुत ही अमीर है। उन्हें कोई प्रशासन से, कहीं से, नेता से या कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं बेटी को न्याय मिले और दरिंदों को फांसी मिले। किस तरह से रोज व्यक्ति क्या रोज तो आपको दिखाई दे रहा होगा, महिलाओं में सबसे ज़्यादा रोज है। जबकि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ हमारी 10 वर्ष की बेटी एक देवी का रूप होती है, उस देवी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई है। लेकिन देवी चंडी भी बन सकती है न्याय होने पर। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री सेंगर। आज ये कैंडल मार्च निकाला गया, क्या आपने किया? हाँ बिल्कुल, जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, नवरात्रि से पहले ही राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उसके साथ जो अन्याय किया है, जो उसका हाल किया है, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है। ऐसा तभी देवी माँ ने जो है ना, जो ऐसा हुआ था तो उन्होंने चंडी और काली का रूप लेके ऐसे राक्षस पिशाचों का सत्यानाश किया था और वही समय आ गया है। हम लोग भी छत्राणियाँ हैं और छत्राणियों का जन्म देश धर्म समाज की रक्षा के लिए हुआ है। अगर बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो आज हमने शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकाला है, लेकिन यदि आगे कदम नहीं उठाया गया तो हम शोले भी जला सकते हैं और सभी लोग हम मैदान में हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद।